नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के विशेष एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है कि अब तक हम 105 एपिसोड आपको दिखा चुके हैं और हम इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे प्रतित्य समुत्पाद के बारे में। एक बार फिर हम हार्दिक स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दर्शक, हमारे जिज्ञासु आपसे बहुत से प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज हम लोगों ने एक प्रश्न लिया है जो कि बहुत ही सामान्य है और काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि वह आपसे यह जानना चाहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है और वो किस रास्ते चलना चाहिए। भंते जी, कृपया इस पर अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आप सदैव ही अपने दर्शकों के प्रश्नों को आप लोग उठाते रहते हैं और बड़ा अच्छा प्रश्न आज आपने किया है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने इस धम्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं कहा। यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो वह है निर्वाण शब्द। नी यानी नहीं, वान यानी तृष्णा, मतलब जीवन की एक ऐसी अवस्था जहाँ पर किसी भी प्रकार की तृष्णा ना हो, वह हम जानते हैं कि निर्वाण प्राप्त का उसे कहा जाता है। तो यह एक बड़ा सरल रास्ता है जब हम लोग अपने जीवन में यह जान लेते हैं कि नहीं, जिन जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है उस चीज़ों को काट देना। यानी राग अग्नि, दोषा अग्नि, मोहा अग्नि को जब हम काट देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है और हमें यह निर्वाण प्राप्त हो जाता है। आप देखते होंगे कि मनुष्य के जीवन काल के लिए जो अष्टांगिक मार्ग है एक बड़ा आसान तरीका है अपने आप को उस अवस्था तक ले जाने के लिए। सामान्य तौर पर आप देखते होंगे कि पंचशील है, त्रिरत्न है और स्वाभाविक तौर पर अष्टशील है। ये जो मार्ग है उस ओर ले जाने वाला मार्ग है। लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो हमारी वाणी सही हो, हमारा कर्म सही हो, हमारा जीवन पद्धति सही हो, हम पूरी तरह से जागरूक अवस्था में जीवन को जीते रहे, तो ये जो सरल रास्ता है तथागत गौतम बुद्ध ने बताया, जो कि मध्यम मार्ग का रास्ता है। मध्यम मार्ग कोई कठिन रास्ता नहीं है, यह एकदम सरल रास्ता है। तो सामान्य जनों के लिए यह आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में इस ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं, इस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तथागत के दिए हुआ जो कुछ भी वचन है यह अंगीकार करने योग्य है। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उतना जानते नहीं, लेकिन अपना जो मार्ग है उसको अनुसरण करते रहते हैं, उस मार्ग पर चलते रहते हैं, तो उन्हें निर्वाण तक पहुंचना मुश्किल कार्य नहीं है। और ये बात हमें जानना जरूरी से तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में यह निर्वाण की संकल्पना रखी है, जिसे हम जीते जी प्राप्त करते हैं। क्योंकि मोक्ष आप जब बोलेंगे तो मोक्ष का मतलब होता है कि मृत्यु के बाद प्राप्त होना, लेकिन जो निर्वाण है ये जीवित रहते हुए हम लोग प्राप्त करते रहते हैं, जो तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय में अपने उपदेश के माध्यम से बताने की कोशिश की। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, अरहत बन गए और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना शुरू रखा। तो यह एक मध्यम मार्ग का जीवन पद्धति है, बहुत ही सरल है और
यह जीवन में अंगीकार करने के बाद हमें यह सब प्राप्त हो जाता है। इसलिए धर्म के बारे में कहा गया कि नतावता धम्मधरो यावता बहुभास्ति, यानी धम्मधर वह है जो जितना जानता है उसका आचरण करता है, और अधिक बोलने से कोई धर्मधर नहीं होता है। तो जब अधिक बोलने से नहीं होता है, और लेकिन जो जानता है उतना अंगीकार करता है, उसका पालन करता है, तो वह निर्वाण तक पहुंच जाता है, और वह ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई दुख हमें नहीं दिखाई देता। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा है, मुझे लगता है कि मैंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म की जो शिक्षाएं हैं उसके अनुरूप मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इसे समझा होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने मूल विषय पर चलते हैं। आज का मूल विषय है प्रतीत्य समुत्पाद पर अपने विचार व्यक्त करें और हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे प्रतीत्य समुत्पाद की। दर्शकों, आप लोगों को यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी पहली देशना सारनाथ में जो दी थी, इसी पतन में, उसमें उन्होंने अपने पंचवज्ञ भिक्षुओं को प्रतीत्य समुत्पाद की भी देशना दी थी, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भी देखते हैं। अब जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध सदैव ही लोगों को कल्याण का मार्ग बताया करते थे, उनके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए और अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए। तो हम देखते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद, जिसे हम कार्य कारण भाव भी कहते हैं, जिसे हम काज एंड इफेक्ट की थ्योरी कहते हैं, प्रतीत्य और समुत्पाद, यानी कोई भी जो कार्य है वो बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता है, यानी कारण है तब परिणाम है, बिना कारण के परिणाम उत्पन्न नहीं होता है। वो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने बताने की कोशिश की है और जीवन को रियलिटी की तरफ लेकर गए, सत्यता और वास्तविकता की तरफ लेकर गए। और हम देखते ही है कि यह एक ऐसी जीवन पद्धति जहाँ पर उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है, एहसास कराया कि बिना कार्य के कोई परिणाम नहीं आता, यानी कारण है तो कोई ना कोई कार्य संपन्न है, कार्य के कारण परिणाम संभव होता है, बिना कार्य के परिणाम संभव नहीं होता। इसलिए आप देखते होंगे तो इसे प्रतीत्य समुत्पाद जो नाम दिया गया है, और यह एक बड़ा महत्वपूर्ण है जो हमें समझना अत्यंत ज़रूरी है। तो आप देखते हैं ऐसे कि जो बात बताई जाती है, जिसे मैं पाली में बताऊंगा शुरुआती दौर पर, जिसे कहा जाता है अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया वियान, वियान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया सड़ायतन, सड़ायतन पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेव, दुख दो मनस उपायस खंदस होती। तो आप देखते हैं कि इसमें जो 12 कड़ियाँ हैं, और इस 12 कड़ियाँ में जो 12 कड़ी है, इसमें 12 कड़ी में आप देख पाएंगे कि सबसे पहले इसको अविद्या कहा जाता है, और जब इससे आप उल्टा कर देंगे तो आप देखेंगे कि जरा मरण, जरा मरण से ये शुरू होता है और अविद्या तक आता है, और अविद्या से शुरू होकर यह जरा मरण तक जाता है। तो जहाँ से ये शुरू होता है, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले तो अविद्या है। अविद्या मतलब 4 आर्य सत्य का ज्ञान न होना, बोध न होना। हम जो कुछ भी जीवन में करते हैं उससे हम जान नहीं पाते, और इसलिए ये सभी चीज़ें हमारे जीवन काल में घटित होते रहती है। अविद्या से संस्कार निर्माण होता है। अविद्या ही है जो सभी प्रकार के दुखों को जन्म देती है। पाली में अविद्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे इग्नोरेंस कहा जाता है, और इग्नोरेंस जो है मनुष्य के जीवन काल में दुख लाता है, इसलिए अविद्या की वजह से संस्कार बन जाता है। और आपने देखा ही होगा, संस्कार की वजह से ही हम कई बार अलग अलग तरह के जीवन को जीते रहते हैं, वह भाव बनते रहता है, और संस्कार से ही विज्ञान निर्माण होता है। एक के बाद एक जो कड़ी है, यानी जिसे हम उत्पन्न होना, यानी एक उत्पन्न होता है इसलिए दूसरा उत्पन्न होता है, दूसरा होता है तो तीसरा उत्पन्न होता है, मतलब एक के बाद एक जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ते चली जाती है। और इसलिए विद्या से संस्कार निर्माण हो गया, संस्कार से विज्ञान निर्माण हो गया, और विज्ञान से नाम रूप निर्माण होता है। तो आप देखेंगे तो
नाम और रूप। नाम मतलब हमारा मन, रूप मतलब जैसे जो हमें दिखाई देता है, जो मिट्टी, पानी, हवा और उष्णता से बना हुआ है। वैसे ही जब आप मन को लेते हैं तो मन वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से बनता है। तो इस तरह से ये हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नाम रूप से षडायतन, 6 इंद्रियां मनुष्य के पास पाई जाती है। कोई भी मनुष्य बिना इंद्री का नहीं है। तो आप देखते हैं तो नाक, कान, आँख, त्वचा, जिह्वा, ये शारीरिक जो हमें इंद्रियां दिखाई देती है, इसके साथ साथ हमारा मन, यह भी एक इंद्री है। और आप देखेंगे कि जो इंद्रियां हैं उस इंद्रियों के कार्य भी अलग अलग है। तो जैसे आप देखते हैं कि आँख का काम देखना है, नाक का काम सूंघना है, कान का काम सुनना है, जीवा का कार्य रस लेना है और त्वचा का स्पर्श करना है। ये सभी बातें हमें देखने के लिए मिलती है। और मन जो है एक प्रकार का प्रमुख होता है और जिसके कारण यह सब चीज़ों पर नियंत्रित करते रहता है। तो इसे 6 आयतन और 6 आयतन के अलग अलग विषय, इसलिए छड़ायतन। और छड़ायतन के बाद जब आप देखेंगे तो आपको दिखाएगा नाम रूप 50 छड़ायतन। छड़ायतन फस मतलब यह स्पर्श जिसे कहा जाता है। हम अपने जीवन काल में स्पर्श करते रहते हैं, जैसे कि जो भी हमें अनुभव होते रहता है, जो भी हमारे फीलिंग्स है, जो भी हमारे अंदर में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग अनुभव करके देखते हैं, वो अनुभव से हमें चीज़ें समझ में आती कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने के लिए मिलती रहती है। फिर वही एक बात जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वेदना। तो वेदना यह आप देखेंगे कि हमारी जो इंद्रियां हैं उसका अपना एक अलग अलग विषय है और अलग अलग विषय का अपना एक अनुभव होता है और उसके आधार पर हम चीज़ें देखते रहते हैं। तो वेदना के बारे में कहा गया कि ये सुखद वेदना होती है, दुखद वेदना होती है, सुखद और अदुखद वेदनाएं होती हैं। ये हमें स्वाभाविक तौर पर देखने के लिए मिलते रहती है। आप फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि तृष्णा यानी वेदना पच्चया तन्हा, यानी तृष्णा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तृष्णा जिसे हम इंग्लिश में क्रेविंग कहते हैं, यह 3 तरह की तृष्णा होती है, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। इंसान के जीवन में यहाँ से एक बड़ी चीज़ें जो है वो जीवन में आती रहती है। तो जैसे आप देखते कि काम वासना की जो भावनाएं होती है तीव्र पाई जाती हैं और व्यक्ति चाहता है कि ये सब हम इंद्रिय सुख ले लें और उस इंद्रिय सुख के माध्यम से ये चीज़ें हमें देखते रहते हैं बार बार और उसका अभ्यास भी करते रहते हैं। कई लोग आपने देखा होगा और ये स्वाभाविक तौर पर हमें देखने के लिए मिलते रहती है। तो ये एक ऐसी तृष्णा है जहाँ दुख उत्पन्न होता है, तृष्णा से दुख उत्पन्न होता है। यहाँ पर चीज़ें जो है वो होने की संभावना होती रहती है और इसलिए ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। मतलब एक से दूसरा चीज़ें जो उत्पन्न होता है वो हम इस कड़ी के माध्यम से एक के बाद एक देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे तो उपादान हो जाता है, नहीं अब ये निश्चित हो जाता है कि अब ये होगा, होने की जो भावना है अब यहाँ पर निश्चित हो गई। तृष्णा होने की वजह से अब ये और भी उपादान जो है वो होने में तब्दील हो जाएगा और भाव, तो अब ये भाव अब होने की जो भावना होती है, बार बार जन्म लेने की भावना होती है। तो अब बुद्ध के जो मुखार बिंदु से जब हम सुनते हैं तो उन्होंने खुद कहा था, अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग घकारो गवे संतो दुखा जाति पुनक पुनक। ये अर्थात मैंने तो कई बार जन्म लिया है और जन्म लेकर मैंने दुख भी सहन किए हैं, दुख मैंने प्राप्त किया है, लेकिन अब मैंने ये मरण और जीवन की कड़ियों को मैंने अब जान लिया है। और जब मैंने जान लिया तो अब यहाँ पे किसी भी रूप में हमें अब ये जन्म मरण की प्रक्रिया में मैं अब फंसने वाला नहीं हूँ। अब ऐसे मैंने घर को ही तोड़ दिया है जो मेरे जन्म और मृत्यु को बनाता है। अब मैंने ये जान लिया है, अब फिर से मुझे दुख उत्पन्न नहीं होगा। ये स्वाभाविक तौर पे हमें देखने के लिए मिलते रहती है। और फिर जब ये निश्चित हो जाता है कि हाँ भाई जन्म होगा तो भव पच्चया जाति, यहाँ जन्म हो जाता है। और जन्म के बाद यह एक प्रक्रिया है, रोग होगा, बुढ़ापा आएगा और मनुष्य मृत्यु को भी प्राप्त होगा। यह एक प्रक्रिया बन जाती है और वह
जरा मरण बुढ़ापा भी आ जाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यह एक हमने देखा कि ये अविद्या से जरा मरण तक प्रक्रिया आई है और जरा मरण से फिर आप देखेंगे कि अविद्या उत्पन्न हो जाती है और फिर से यही प्रक्रिया चलते रहती है। तो प्रतिलोम और अनुलोम ऐसा प्रतीत्य समुद्भाव में हमें देखने के लिए मिलता है। तो जैसे हम देखते हैं कि अविद्या निरोध संखार निरोधा, संखार निरोधो विज्ञान निरोधा, विज्ञान निरोधो नाम रूप निरोधा, नाम रूप निरोधो षडायतन निरोधा, षडायतन निरोधो फस्स निरोधा, फस्स निरोधा वेदना निरोधो, वेदना निरोधो तन्हा निरोधा, तन्हा निरोधा उपादान निरोधो, उपादान निरोधो भव निरोधा, भव निरोधो जाति निरोधा, जाति निरोधा जाति जन्म और जो बुढ़ापा, ये सब जो है यहाँ पर अब रुक जाता है क्योंकि हमने अब इसका निरोध कर दिया है। और इसलिए आपने देखा होगा कि 4 आर्य सत्य जब हमें देखने के लिए मिला था तो यह ज्ञानता की वजह से हम 4 आर्य सत्य को जानते नहीं है। तो क्या है? दुख है, दुख का कारण। तो दुख जिन जिन कारणों से होता है तो हमने देखा होगा कि जन्म दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रियों का मिलना दुख है, प्रियों का बिछड़ जाना दुख है, और जो इच्छा रखते हैं वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो तब भी दुख होता है। तो ये सब विभिन्न प्रकार के जो दुख हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यह एक मूल रूप है जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में जानते हैं, जिसे कार्य कारण जो भाव बन जाता है, यानी कार्य की वजह से कारण, कारण का परिणाम, यह आपको देखने मिलेगा। यानी कि बिना कारण के इस संसार में कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो जैसे आपने देखा कि बहुत गर्मी तो बारिश की संभावना बन जाती है, बहुत गर्जन होगा तो बारिश होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते रहेगा तो ठंड उत्पन्न हो जाएगी। तो यह एक प्रक्रिया है जो हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलते रहता है। और यह आपने देखा हो कि मूलतः 3 तरह का हम कार्य करते हैं, मन, काया और वाचा। और ये जो भी हम कार्य करते हैं यह एक हमारे जीवन काल में उस चेतना को बनाते रहता है, उस कॉन्शियस को बनाते रहता है और यह धीरे धीरे तब्दील होते रहता है हमारे संस्कार में। और इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद एक ऐसा विद्या है, ऐसी शिक्षा है जिसको जान करके हम इस भव चक्र से बाहर निकल सकते हैं। कौन सा भव चक्र? जो संसार में मनुष्य को घेरे रखता है, वहीं के वहीं वह बार बार आते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, दुख भोगते रहता है। तो दुख से निकलने का जो मार्ग है वो तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं बताने की कोशिश की, लेकिन इसे हम भव चक्र के रूप में जानते हैं। यानी एक ऐसा चक्र, ऐसी एक श्रृंखला जो 12 कड़ियों से बनी है और वह मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है, आप इसे अलग नहीं कर सकते। और इसलिए अज्ञानता जो मनुष्य के खुद की वजह से यह स्वाभाविक तौर पर हर चीज़ बनते जाती है। दुख तभी तो है, अविद्या कहा गया इसको। अविद्या मतलब जहाँ पर ज्ञान ना हो। किस बात का ज्ञान ना हो? कि संसार में जो कुछ भी दुख उत्पन्न होते रहता है वो जो मूल कारण है उसका बोध ना हो जाना, 4 आर्य सत्य का बोध ना हो जाना, और इस संसार में जो कुछ भी हलचल होती है उसका जैसा का वैसा जानने का बोध न हो जाना, उसे हम अविद्या कहते हैं। जहाँ बोध हो गया है, जहाँ ज्ञान है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि अब ये बाकी की प्रक्रिया जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है वो प्रक्रिया यहाँ पर ठीक तरह से रुक जाती है। इसलिए बुद्ध ने यह द्वादश निदान इसे कहा है कि ये द्वादश निदान है। और ये द्वादश निदान जो हैं हमें इसमें 12 चीज़ें, 12 खड़ियाँ जो है देखने के लिए मिलते रहती है, एक के बाद एक बनी है। और जब हम इसे ठीक निरोध का जब हम देखते कि निरोध होने लगता है तो वह धीरे धीरे वो चीज़ें बनाती नहीं, एक की वजह से दूसरी बनती, लेकिन यहाँ एक की वजह से दूसरी बनने नहीं देती। अविद्या निरोधा संखार निरोध, मतलब अविद्या के निरोध से अब संस्कार नहीं होगा, क्योंकि अब हमने ये प्रक्रिया को जान लिया है। जहाँ पे तृष्णा रूपी जो एक मुख्य ऐसे विचार है, ऐसा भाव है जो मनुष्य के जीवन काल में खींचे चले जाता है, तो उसे वो क्या करता है कि जब उसे काट देता है तो उपादान और उपादान से भाव और भाव से जन्म की प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है। जब जन्म नहीं होगा
तो बूढ़ा नहीं होगा, बीमार नहीं होगा और मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। ये तो स्वाभाविक तौर पर एक के बाद एक प्रक्रिया बनी रहती है। और इसलिए यह एक काज एंड इफेक्ट को जो कहा जाता है कि जो कारण हैं उसके कारण ये इफेक्ट पैदा हुआ है, उसके कारण परिणाम निर्माण हुआ है। यानी बिना कारण के इस संसार में कुछ भी निर्माण नहीं होता। एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर आप देखेंगे तो एक्शन के बिना रिएक्शन नहीं होता। वैसा ही बिना कारण के कोई परिणाम संसार में उत्पन्न नहीं होता है। जब जब भी आप परिणाम देखेंगे तो उसका स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे कि वह कारण में तब्दील हुआ है। कई बार होता है कि क्या मनुष्य का जन्म होना दुख है, तो यह होने की भावना की वजह से है, यह मनुष्य के उस भाव की वजह से उत्पन्न हुआ है। इस संसार में बिना कोई कारण के कोई चीज़ें घटित नहीं होती। और इसलिए ये श्रेष्ठ सिद्धांत जो तथागत गौतम बुद्ध ने बता कर दिए और बताने के बाद लोगों से कहा कि हम सब लोगों को ये बात जानना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या किस तरह का यह कार्य है। और इसलिए आपने देखा कर्म जो मनुष्य का एक 72 सिद्धांत के बारे में हमने कई बार देखा है, और वह अपने कर्म का खुद ही परिणाम लेकर देता है, कोई और कारण नहीं है। वह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में इस तरह का दुख की श्रृंखला बनी रहती है, जिसे हम काट सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उसे जीवन से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए व्यक्ति की खुद की इच्छा का होना अत्यंत जरूरी है। इच्छा वह चीज़ है जो कारण को परिणाम में तब्दील करती है। और इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद यानी बिना कारण के कोई चीज़ें उत्पन्न नहीं होती, एक के कारण ही दूसरी चीज़ें उत्पन्न होती है। एक वैज्ञानिक तरीके से यह बताने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की है। और इसलिए जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म की बात की प्रक्रिया भी सब जुड़ जाती है, व्यक्ति चाहे या न चाहे, लेकिन वह एक के बाद एक और दूसरी जो है वो मनुष्य के साथ जुड़ जाती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने लोगों को ज्ञान की तरफ लेकर गए। जानो इस सच्चाइयों को, चूँकि ये सच्चाई हैं, सत्य हैं, और इसके आधार पर ही मनुष्य के जीवन काल में कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और वो बार बार आपने देखा हो, कई बार मनुष्य जन्म लेता है इच्छा होने की वजह से, तृष्णा की वजह से, भाव की वजह से, पुनः होने की भावनाएं। चाहे तो मनुष्य इस पुनः होने की भावना को रोक सकता है। तो आपने देखा हो कि मनुष्य के अंदर में जो डिजायर होता है, जो इच्छाएं होती है, वो अनंत होती है। और वह इच्छाएं वह बिल्कुल भी रुकती नहीं है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी उत्पन्न होती रहती है। और उस इच्छा उत्पन्न होने की वजह से कई बार कई सारी चीज़ें ऐसी हमें देखने के लिए मिलते रहती है। दुख का मूल स्रोत जो है ये यही से उत्पन्न हुआ है। और इसलिए ठीक तथागत गौतम बुद्ध ने निदान लगाया है कि ये मूल जो कारण है, यह अविद्या रूपी जो भाव है, जो मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है या मनुष्य के भीतर रहता है, जब तक उस अज्ञानता को हम ज्ञान से समाप्त न कर दें, तब तक हम अपने जीवन काल में वह होने की भावना को नहीं रोक सकते। वो शुरू रहती है और एक के बाद दूसरी बनी रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो डिजायर है, इच्छाएं हैं, वह असंख्य है, कितने बार उत्पन्न होती है और कितने बार उत्पन्न होकर किन किन दुखों में परिवर्तित करते रहती है। यह एक ऐसा भाव, इसलिए आपने देखा होगा कि जरा मरण जो प्रक्रिया है, यह आपने देखा होगा कि अधिकतर ये कारण है। इसलिए जन्म के साथ मृत्यु है, जहाँ जन्म नहीं वहाँ मृत्यु की कोई संभावना नहीं। इसलिए जरा मरण से जोड़ा गया कि अर्थात बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद मृत्यु, यह एक प्रक्रिया में स्वाभाविक तौर पर इसे आप देख सकते हैं कि ये मनुष्य के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आप उसे अलग नहीं कर सकते और न वह कोई अलग हो सकती है। इस तरह का एक प्रमुख सिद्धांत तथागत गौतम बुद्ध ने देने की पूरी तरह से कोशिश की। एक ऐसा ओरिजिन सिद्धांत जो खोज कर तथागत गौतम बुद्ध ने निकाला। लोगों को पहले पता ही नहीं होता था कि अविद्या क्या है, अज्ञान क्या है। उन्हें लगता था कि ये तो सब मनुष्य के जीवन के साथ जो होता है वो सब होता है। लेकिन क्या हमारे जीवन काल में अविद्या की वजह से सारे
संस्कार निर्माण हो गए और संस्कार की वजह से विज्ञान निर्माण हो गया और विज्ञान की वजह से नाम रूप निर्माण हो गया, नाम रूप की वजह से सड़ायतन निर्माण हो गया, सड़ायतन की वजह से फस निर्माण हो गया और फस की वजह से वेदना निर्माण हो गई और वेदना की वजह से तृष्णा निर्माण हो गई और तृष्णा की वजह से उपादान निर्माण हो गया और उपादान की वजह से यह भव निर्माण हो गया और भव की वजह से जाति निर्माण हो गई। जाति मतलब जन्म। ये प्रक्रिया आपने देखा होगा बनी रहती है, यह कोई साधारण नहीं है। यह मनुष्य की वास्तविकता को प्रकट करता है। जो जैसा है वैसा देखो कि ये इन कारणों से उत्पन्न हुआ है, कोई उसके लिए अलग कारण नहीं है। हमारा ही एक मूल कारण है जिसकी वजह से हमने ही इन चीज़ों को जानने की कोशिश की है। और जैसे जैसे हम जानना शुरू करते हैं वैसे वैसे हमें ये चीज़ें स्वाभाविक तौर पर, अनुभव के तौर पर हमें समझ में आती है, कोई अलग नहीं है। यह मनुष्य के जीवन के साथ साक्षात जुड़ी हुई घटना है जिसे आप देख सकते हैं स्वाभाविक तौर पे, उसे रोक नहीं सकते। इसलिए अविद्या जो सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण है, अविद्या यह जनक है जहाँ से सभी स्रोत मनुष्य के जीवन काल में देखने के लिए मिलते रहता है कि यहाँ पर पहुँचा है मनुष्य, जन्म हुआ, इसका मतलब अविद्या थी, अविद्या की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। और जब यहाँ पर अविद्या समाप्त हो जाती है तो बाकी की प्रक्रिया नहीं रहती, और जहाँ पे प्रक्रिया नहीं होगी तो जन्म और जन्म के बाद की जितनी प्रक्रिया है सब रुक जाती है, शांत हो गया। इसलिए आपने देखा होगा कि जो निर्वाण प्राप्त करते हैं, जो अरहत बन जाते हैं, कहा गया कि वे अब दोबारा जन्म नहीं लेते क्योंकि उन्होंने अपनी तृष्णा को ही समाप्त कर दिया है। लोभ, द्वेष, मोह की भावनाएं जो मन में उड़ते रहती है वो जान लिए कि नहीं, यह मनुष्य के दुख का मूल कारण है और उस मूल कारण को ही वो जीवन काल से समाप्त कर देते हैं, अब यहाँ पे रह नहीं जाता। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस प्रतीत्य समुत्पाद को ठीक ढंग से बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, जिसको हमने आज देखा है विस्तार से। जो कि हम जानते हैं कि यह कार्य कारण भाव है, बिना कारण के कोई परिणाम नहीं आता। कारण है इसलिए परिणाम है, कारण के वजह से ही परिणाम उत्पन्न होते रहता है। तो यह एक द्वादश निदान के नाम से इसे जाना जाता है, जरा मरण की या जिसे हम भव चक्र के नाम से जानते हैं। आज हम लोगों ने इस प्रतीत्य समुत्पाद को इस तरह से देखा है, आप सब लोगों ने इसको बड़े शांति के साथ सुना है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि आप जीवन में सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। धन्यवाद भंते जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत खास जानकारियाँ दी। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप प्रश्न भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह डॉक्टर भंते चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो